मेल में चेक करो। मिल गई बेटा लिंक? रोल नंबर 103। हाँ मैम मिल गई। बस अभी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके मैम। किया? रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यस और नो? रिस्पॉन्ड करो। ओके, देखो रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। तो अभी क्या करना है, सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट वो चेक करना है। तो हम कैसे करते हैं कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या मिल रही है, 2, और रैंक ऑफ ए क्या मिल रही है, 2। यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी हमारी सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आपको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में v को लिख सकते हो। हैंस v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेंगे? ये k1 है, k1 माइनस 3/2 k2 इज इक्वल टू -1/2। ये k1 की एंट्री 0 है, यहाँ से बन गया k2 इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन मिल गए हमको, ये दो इक्वेशन मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, k2 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे कि k2 इज 3, तो हमको k1 मिल जाएगा 4। तो हम v को कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू 4v1 प्लस 3v2। गॉट इट? यस मैम। अभी सेकंड उसी में है, देखो कि क्या है दूसरा वाला, कि ये v1 v2, ये v वेक्टर को हम v1 v2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। v क्या है, 0 4 5, उसको हम v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो पहले हमको क्या बताना पड़ेगा, लेट v इज इक्वल टू, करो आप, v इज इक्वल टू k1 v1 प्लस k2 v2। फिर v रखो, v क्या है 0 4 5, k1 को एज इट इज रखो, v1 क्या है 0 -2 2, k2 को एज इट इज रखो, v2 क्या है 1 3 -1। फिर इक्वेशन को करो और उसको रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बोलो। करो और उसके बाद मुझे बताओ कि आपका रैंक, यानी कि आपका लास्ट रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होके मैट्रिक्स क्या बन रही है। क्वेश्चन पे ले जा सकते हो वापस थोड़ा सा को? क्या बेटा? हम वो नीचे आ गए ना, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? ठीक है। अभी क्वेश्चन 1 और 2 के जो आपने, हाँ ना, 0 4 5 वाला तो लिखा हुआ, उसके ऊपर पहला वाला क्या था? उसके पहले वाला तो कहाँ, वो तो हमने करवा दिया, ये आपको करना है अभी। अच्छा हाँ, वो एग्जांपल था। ओके। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप तब तक करो ना, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। 2 2 3 Present, ma'am. 4 प्रेजेंट मैम। 5 6 Present, ma'am. 7 Present, ma'am. 8 9 10 11 12 प्रेजेंट मैम। 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 Present, ma'am. 17 Yes, ma'am. 18 प्रेजेंट मैम। 19
20, 21, 22, 23, Present ma'am. 24। Present आपका ma'am. नंबर आता है ना तो आप माइंड म्यूट कर अनम्यूट करके ही रखो तो फटाफट से प्रेजेंट एब्सेंट हो जाए। 24, 24. 25, 26, 27, 28, Yes, ma'am. 29, Present ma'am. 30, 30, 30 प्रेजेंट है पर कहीं पे गुम नहीं चला गया होगा। 31, प्रेजेंट मैम। 32, 33, Present ma'am. 34, 35, प्रेजेंट मैम। 36, 37, Present ma'am. 38, Present ma'am. 39, यस मैम। 40, Present ma'am. 41, 42, प्रेजेंट मैम। 43, 44, 45, 46, 47, 48, प्रेजेंट मैम। 49। 48% मैम। क्या? 48 प्रेजेंट। हाँ वो पता चल गया बेटा। Okay. 49, 50, 51, Present ma'am. 52, Present ma'am. 53, 54, यस मैम। 55, Present, ma'am. 56, 56 present ma'am. 57, 58, 59, Present ma'am. Present ma'am. 58. 60, मैम। 61, Present. 62, 63, Present ma'am. 64, Present ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present ma'am. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, प्रेजेंट मैम। 76, Present, ma'am. 77, 78, 79, 80, 81, 82, Present ma'am. 83, 84, Present, ma'am. 85, 86, 87, 88, 89, 90, Yes ma'am. 91, Present, ma'am. 92, Present, 90, ma'am. 93, Present ma'am. 94, 95, 96, 97, Present ma'am. 98, 99, 100, Present, ma'am. 101, Present ma'am. 102, 102, 3, Present ma'am. 4, 104। ये अनंत शुक्ला कौन है? मैम 101। आप मैम। अपना नाम हटा के उसमें रोल नंबर लिखो। यस मैम, मैं डाल दूंगा अभी। ओके बोलो बेटा। मैम 95 प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट ही है। हो गया, रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा? यस और नो? देखो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ आता है।
ऐसा कुछ मिला? अभी यहाँ से देखो कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या है, 3, यानी कि रैंक 3 है, और रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो हम वी को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, V1 और V2 के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस और नो? अभी दूसरा है कि which of the following are linear combination of A1, A2 and A3? First one is 6 minus 8 minus 1 minus 8। इसको आपको linear combination के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लेते हैं 6 minus 8 minus 1 minus 8। उसको हमको बताना है कि वो linear combination के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले A is equal to K1 V1 K2 K1 A1 K2 A2 K3 A3। A क्या है, 6 minus 8 minus 1 minus 8। अभी K1 एज इट इज A1 को रख दिया, A2 को रख दिया, A3 को रख दिया हमने। अभी यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी अपनी, 4K1 प्लस K2 K3 0 है, माइनस 2K1 2K2 K3 0, माइनस K2 2K3, फिर बनेगा माइनस 2K1 3K2 4K3। अब इक्वेशन कैसे होगा कि इसके बराबर क्या है 6, इसके बराबर 8, इसके बराबर -1 और इसके बराबर है -8। इसके इक्वल टू सब हो गया। अब ये सब इक्वल टू को हम, ये जो मिला हमको वो हमारी इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन को हम ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, 4 1 0 6 0 -1 2 -8 -2 2 1 -1 -2 3 4 -8। अभी इसको हम रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करके, रो इक्वलन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है, बराबर है। रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज 3 एंड रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 3। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो हम ए को A1 A2 A3 के लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, K1 प्लस 1/4 K2 इज इक्वल टू 3/2, K2 माइनस 2 K3 इज इक्वल टू 8 एंड K3 इज इक्वल टू -3। अभी K3 की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमको K3 की वैल्यू रखेंगे तो हमको K2 मिल जाएगा, K2 की और K3 की वैल्यू हम फर्स्ट वाले में रखेंगे तो हमको K मिल जाएगा, K1। तो हमारा A इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैसे होगा कि A1 प्लस 2A2 माइनस 3A2 3A3। ओके। यस मैम। अभी थर्ड और फोर्थ है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो अभी करो कि V क्या है 6 11 माइनस 6 और V1 V2 V3, ये इसके लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकोगे। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है कि लेट V इज इक्वल टू K1 V1, चलो करो मेरे साथ, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3। अभी यहाँ पे आप V को क्या रखोगे 6, V की जगह रख दो 6 11 6। K1 को एज इट इज रखो, V1 में रख लो वेक्टर 2 1 4, V2 में लिख लो 1 -1 3 और V3 में रखो 3 2 5। फिर उसको ऑगमेंटेड इक्वेशन बना के उसके ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख के रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करो और मुझको बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कर मैम कैन पाओगे यू प्लीज बेटा? रिपीट? मैं वो ऑडियो कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आप वापस रिपीट करोगे इक्वेशन के बाद?
इक्वेशन रख लिया, फिर उसका ऑगमेंटेड फॉर्म, जनरल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, फिर उसको रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। हुआ? सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है? हाँ, बस 2 मिनट। है मैम, कंसिस्टेंट है।
स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? मैम अभी वही तो आप लीनियर जो वेबएक्स का खोले मेल हो। है बॉक्स। मेल दिख रहा है ना Yes, ma'am. अभी? अभी अभी वेक्टर लीनियर स्पेस का कॉम्बिनेशन पीडीएफ। स्लाइड दिख रही है। स्लाइड्स है। स्लाइड है? लीनियर क्वेश्चंस हैं अब। एक मिनट रुको। हुआ? आपने लिखा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सिस्टम कंसिस्टेंट है? हाँ मैम कंसिस्टेंट आ गया। अभी उसको बोलो K1 K2 क्या आता है? मैम K1 4 आया, K2 -5 आया, K3 1 आया। सबको ये मिला? करो और बताओ। जल्दी से करो, सबका मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए। हो गया मैम। सबका हो गया? अभी दूसरा वाला करो। आप अपना मेल चेक करो तो आपको इसकी नोट्स मिल गई। मैम को लीनियर कॉम्बिनेशन वाली। नो मैम। मैम वो सरिता मैम ने भेजी थी कि वो तो कल। लीनियर कॉम्बिनेशन की भेजी थी कि सबस्पेस तक की ही भेजी थी? एस पेन लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या लिखा है? एस पेन। हाँ मैम आ गया। पान है ना? 2 पीडीएफ भेजे थे बस उन्होंने, पान। लीनियर और सेकंड दोनों। सब कुछ आ गया है ना? तो फिर देखो आज वाला सिलेबस है उसमें। वेट मैम,
मैम वो लीनियर में जो नोट्स हैं वो सारे ही हैं। क्या बेटा? मैम स्पैन और लीनियर दोनों है। है ना? ठीक है, अभी हम स्पान शुरू करते हैं। यानी देखो, आपको वेक्टर स्पेस मिल गया, सब स्पेस मिल गया, लिनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, स्पान। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम एक्चुअली या मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ और वो डेटा एग्जॉस्ट हो गया है, तो कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर। किसकी रिकॉर्डिंग? आज की? हाँ मैम। आज की तो अभी जनरेट नहीं होगी, जब जनरेट हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको मेल कर दूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। अभी देखो, स्पैन। स्पैन क्या है कि the set of all the vectors that are linear combination of vector in the set S is equal to v1 v2 up to vr is called span of S, and it is denoted by S is span of S or span of v1 v2 up to vr. If this S is a set of v1 v2 vr in a vector space V, then span of S is a subspace of V. The span of S is the smallest subspace of V that contains the set S. Any other subspace W of a V contains set of S must contain in span of S. पहले समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि वेक्टर स्पानिंग द वेक्टर स्पेस क्या होता है। कि हम पहले क्या करते थे लीनियर कॉम्बिनेशन में, हम करते थे कि V है कोई, उसको हम वी उसके लिए K1 V1 K2 V2 ऐसे करके हम देखते थे कि वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमको अलग अलग वेक्टर के लिए चेक करना पड़ता था ना, अलग अलग के लिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिटरी वेक्टर ले लेंगे B, फिर कोई आर्बिटरी वेक्टर चूज करेंगे, चूज एन आर्बिटरी वेक्टर B इन V, फिर B को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे K1 V1 K2 V2 अप टू KR V1। अभी उस वो सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है for all choices of B, then vector is span of V, and if it is inconsistent for some choices of B, some choices of B के लिए वो inconsistent है तो वो span नहीं करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे भी है कि if coefficient of matrix is non-singular, that is determinant is not equal to 0, then the system of equation is consistent for all choices of B. Hence the given vector span of V, and if determinant equal to 0, that means the system is inconsistent for some choices of B, hence given vector do not span on V. अभी एग्जांपल करते हैं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं कि फाइंड अ condition on ABC so the vector V ABC is in span of V1 V2 V3 where V1 is 2 1 0, V2 is 1 minus 1 2 and V3 is 0 3 minus 4. V vector V will be on span of V1 V2 V3 if it is expressed as a linear combination of V1 V2 V3. So let us V is K1 V1 K2 V2 K3 V3. V1 is 2 1 0, V2 is 1 minus 1 2 and V3 is 0 3 minus 4. अभी यहाँ से उसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K1 K2, यहाँ से K1 माइनस K2 प्लस 3K3 और यहाँ से हो जाएगा 2K2 माइनस 4K3। अभी इक्वेशन को इक्वेशन करेंगे, V क्या है हमारा, कोई भी आर्बिटरी हम ले सकते हैं। हमको ये क्या है, यहाँ पे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, पर्टिकुलर कोई वेक्टर के लिए चेक करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पान मीन्स के जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्बिटरी ले रहे ABC, तो हमने ले लिया ABC। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 2K1 प्लस K2 इज इक्वल टू A, K1 माइनस K2 प्लस 3K3 इज इक्वल टू B, और थर्ड में हो जाएगा 2K2 माइनस 4K3 इज इक्वल टू C। अभी सिस्टम को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा ऑगमेंटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 1 A 1 माइनस 1 3 B 0 2 माइनस 4 C।
तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अभी इसको हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करेंगे, तो मैंने क्या किया, R1 को R2 से स्वैप कर दिया, R1 R2 स्वैप हो गया। अभी R2 माइनस 2 R1 किया और 1/2 R3 कर दिया, फिर 1/3 R2। वो सब आपको आता है, इसलिए मैं ये फटाफट से कर रही हूँ, क्योंकि आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। तो आफ्टर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होके ये कुछ ऐसा बन गया। अभी यहाँ से आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अभी कंसिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए सेम होता है तब। तो अभी यहाँ पे रैंक ऑफ, अभी ये गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगी, जब ये इक्वल टू 0 होगा तो। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। If the given system is consistent, if and only if 3c minus 2a plus 4b upon 3 is equal to 0. तो अगर ये 0 है तो ही वो v will be span of this. That means अगर ये 0 है तो ही हम उसको span लिख सकते हैं, वरना हम लिख सकते नहीं है। कंसिस्टेंट है तो ही वो स्पान करेगा, इनकंसिस्टेंट है तो वो स्पान नहीं करेगा। ये जनरलाइज एक एग्जांपल दिया है। गॉट इट? यस मैम। अभी एक और एग्जांपल है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर इज स्पान ऑफ R3 और नॉट। V1 दिया है, V2 दिया है और V3 दिया है कि V1 V2 V3 हमको दिया। हमको जनरलाइज में बोलना है, कोई भी आर्बिटरी वेक्टर लेके कि वो V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लीनियर कॉम्बिनेशन का जनरलाइजेशन है स्पान। तो हमने क्या किया कि लेट बी बी एनी आर्बिटरी वेक्टर इन R3। आर्बिटरी कोई भी बी हमने ले लिया, B1 B2 B3। अभी उसको हमको बोलना है कि वो V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, यानी कि वो स्पैन करता है कि नहीं करता है। दैट B इज इक्वल टू K1 V1 K2 V2 K3 V3। B क्या है, B1 B2 B3। तो हमको यहाँ से ये मिल जाएगा 2K1 प्लस K3 और 2K1 प्लस 3K2 प्लस K3। अभी इसको हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते हैं, तो 2K1 इज B1, 2K1 प्लस K3 इज B2 है, 2K1 प्लस 3K2 प्लस K3 इज इक्वल टू B3। अभी उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे, उसको मैंने बना दिया 2 0 0। कोफिशिएंट ऑफ ए ही बनाए, ए ऑगमेंटेड बी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ ए। तो यहाँ से बन जाएगा 2 0 0 2 0 1 और 2 3 1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसलिए मैंने उसका डिटर्मिनेंट चेक किया। डिटर्मिनेंट चेक किया तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ वेक्टर बी, हेंस द गिवन वेक्टर इज स्पैन ऑफ R3। यानी आप कोई भी वेक्टर को इस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ R3। ये समझ में आया? लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना पड़ता है कि कोई v वेक्टर है, उसको हमको बताना पड़ता है कि वो v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम जनरलाइज ले लेते हैं। अभी स्क्वायर था इसलिए मैंने डिटरमिनेंट चेक किया, स्क्वायर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रो इक्विवेलेंस फॉर्म से बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये सेकंड वाला करो, अपने आप ट्राई करो। सेकंड ही करो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। ये सेकंड वाला अपने आप ट्राई करो तो पहले। P1 है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, P2 है 1 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, P3 है 2 प्लस एक्स और P4 है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कोई भी आर्बिटरी पोलिनोमियल ले लो कि B इज इक्वल टू K1 P1 प्लस K2 P2 प्लस K3 P3 K4 P4। फिर P1 P2 P3 P4 ले लो, राइट हैंड साइड पे क्या ले लो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो B1 B2x B3 एक्स स्क्वायर। आप B0 B1x B2 एक्स स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो।
फिर उसको इक्वेशन फॉर्म में रखो। यहाँ पे क्या होगी कि नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 4 रो होगी और 3 कॉलम हो गए, तो आपको कंपलसरी उसमें रो इक्वलन फॉर्म बताना पड़ेगा। रो इक्वलन फॉर्म करके देखो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ बी, तो वो स्पैन करेगा। समझ में आया? चलो करो, ये ट्राई करो। वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है थोड़ा बुक में। आपने जो लास्ट में लाइन बोले समझ नहीं आई कि मतलब जो B है it will be consistent for, so sorry, the system of linear equations is consistent for all values of B. फिर से बोलो बेटा, क्या बोला आपने? आपने एंड में एक लाइन बोली कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V, तो वो स्पैन करेगा। उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? यानी कि यहाँ पे देखो, स्पैन कब करता है? जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए सेम आता है। सेम कब आएगा? यहाँ पे अगर ये है, लास्ट रो 0 आ जाए पूरी। लास्ट रो 0 आ जाएगी, हाँ। तो क्या होगा? ये सपोज 0 है, यानी हम्म। कि क्या होगा कि रैंक सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो, यहाँ पे क्या है, कुछ भी रखेंगे हम, B1 B2 B3 कुछ भी रखेंगे तो रैंक तो सेम रहेगी। कोई भी आप B1 B2 B3 की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी नंबर ले लो, तो रैंक तो सेम अच्छा। रहेगी। रैंक सेम रहेगी, इसका मतलब है कि आप किसी भी बी की कोई भी वैल्यू चूज करो तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया? अच्छा, ओके ओके, मतलब मैं कोई भी रैंडम नंबर ले सकता हूँ हाँ, तो भी पर वो सपोज देखो कंसिस्टेंट यहाँ पे होगा। सब 0 है, यहाँ हाँ। पे सब 0 होता है, तो फिर ये कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हम कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0 होगी तो ही रैंक सेम होगी। कुछ कुछ B1 B2 B3 की वैल्यू के लिए ये कंसिस्टेंट ना भी हो। समझ में ओके। आया? हम्म। इसलिए यहाँ से देख के आपको बताता है कि सम चॉइसेस के लिए है कि फॉर ऑल चॉइसेस के लिए। यहाँ पे तो ये नॉन जीरो ही है, तो आप कुछ भी करोगे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो सेम ही रहेगा, कोई भी B1 B2 B2 चूज करो। फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ बी द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हम P4 का वैल्यू देखना बस एक बार, क्वेश्चन में।
क्लियर एवरीवन? हो गया बेटा? यस और नो? देखो आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल मैंने रखे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना और ट्यूटोरियल में कोई डाउट है तो क्लियर करना। ओके, अभी मेरा बैक टू बैक सेशन है, तो मैं ये लीव कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है, बाय एवरीवन। मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। क्या क्या? कौन सी पीडीएफ? नहीं, सबको है ना, हम एक साथ मेल करते हैं। हमारे पास रोल नंबर होता है 1 से लेके, हम उसको सारे नंबर को एक ही साथ मेल कर देते हो। आप रिफ्रेश करो, कल आया था VF2 से आया था। VF2 से नहीं आया होगा, VF3 से आया होगा। नहीं है ना तो कोई एक क्या? जिसके पास है ना पूरा, जिसके पास पूरी मेल है ना, वो कोई एक फॉरवर्ड कर देना ना, ग्रुप में डाल दो ताकि सबको मिल जाए। अभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अभी क्लास में तो पढ़ते हो, पीडीएफ भेज दी, अभी रिकॉर्डिंग पे आए। क्लास में हाँ, अच्छे बीच में से सुन, एक्चुअली सबको ग्लिचेस आते रहते हैं इसलिए, बाकी तो नहीं, वैसे तो ध्यान है ही। पर क्या होता है बेटा, हमारी लिंक है ना, अभी हमने पढ़ा लिया, उसके बाद एलएमएस पे रिकॉर्डिंग डायरेक्टली नहीं आती है। जब रिकॉर्डिंग, हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है, उसके बाद वहाँ से रिकॉर्डिंग अप्रूव होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग हमको मिलती है, फिर हमारा बैक टू बैक सेशन होता है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो जब हम फ्री होते हैं ना, तब हम सारी रिकॉर्डिंग को एक एक्सेल सीट में रखते हैं, फिर उसके बाद सबको फॉरवर्ड करते हैं। समझ में आया बेटा? तो आज जैसे पढ़ा है उसी टाइम पे हमारी रिकॉर्डिंग आ गई, उसी टाइम पे हम आपको मेल करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको भी रिकॉर्डिंग को पूरी उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आपको उसका पासवर्ड आईडी सब देते। तो हमारे पास भी इतना टाइम रहना चाहिए ना। तो जब हम फ्री हो गए तो हम भेज देंगे। आज पढ़ाए और आज के आज तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वरना हमको क्या प्रॉब्लम है, जैसे अभी मेल किया पीडीएफ, वैसे ही हम रिकॉर्डिंग भी मेल कर दे, पर वो जनरेट तो होना चाहिए ना। समझ में आया बेटा? यस यस और मैम। नो? यस मैम। इसीलिए बेटा अभी पॉसिबल नहीं है, हमको भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए एक साथ सब कुछ नहीं भेज सकते, इसलिए हम पीडीएफ भेज देते, क्योंकि वो तो हमारे पास